दोस्तों, किसी महापुरुष इंसान ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य जितना ज़्यादा अपने वीर को बचाएगा वह उतना ही तेजवान, बलवान और बुद्धिमान बनता जाएगा। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है इसमें हमारे हिंदुस्तान, जिसे कि एक वक्त पे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके कुछ युवा पोर्न जैसी गंदी लत में पड़कर अपना वीरनाश करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बात तो उन्हें भी पता है कि दिन पर दिन उनकी ज़िंदगी किस लेवल पर तबाह हो रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ थोड़े से मज़े के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी तक को दांव पर लगा दिया है। और दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे भारत देश को पिछड़ने में और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर की कंपनियां तो चाहती ही है कि भारत के वासी हमेशा पीछे रहे। इसीलिए वह ज़्यादातर पोर्न इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरी आप लोगों से विनती है कि जितना हो सके इस गंदी लत से अपने आप को बाहर निकालो। और आज से नहीं बल्कि अभी से आपने जितना वीरनाश किया है उससे 100 गुना ज़्यादा वीरनाश की भरपाई करो। और दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल तो आया ही होगा कि यार कैसे इतने सालों की खोई हुई वीरनाश की भरपाई करें? क्या इसे हम वापस से रिकवर कर भी सकते हैं? क्या हम पहले वाली ताकत को वापस से अपने अंदर ला सकते हैं? तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं 5 ऐसे लाजवाब तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने अभी से करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी खोई हुई वीर की भरपाई एकदम वंदे भारत के ट्रेन की रफ्तार की तरफ फास्ट तरीके से रिकवर होगी। आज जो 5 चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसे फॉलो करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी खतरनाक लेवल से ग्रो होगी, जिसे देखकर आप खुद चौंक जाओगे। और बात रही वीरनाश की भरपाई की, तो वह भी जल्दी से होगी। बस आपको अभी से गंदी आदतों को छोड़ देना होगा एकदम से। तो दोस्तों, आज मैं 5 ऐसा अमेजिंग तरीका बताने वाला हूं, जिसे फॉलो करने के बाद आपका खोया हुआ वीर रोज़ तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इस वीडियो में हम किसी भी केमिकल या दवा की बात नहीं करेंगे, बल्कि नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाना है वीर्य, उसके बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद सच में दोस्तों आप मेरा वीडियो के अंत में धन्यवाद कह के ही जाओगे। बस आप वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना जो मैंने बताया हूँ। तो आइए दोस्तों, अब उन टिप्स के बारे में जान लेते हैं। टिप नंबर 1, रोज़ाना व्यायाम करें। और ख़ासकर तो दोस्तों स्क्वाट एक्सरसाइज ज़रूर करें। दंड बैठक, उठक बैठक, मल्टीपल स्क्वाट्स रोज़ करें। और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइज ज़्यादातर करें, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को भी तेज़ी से बढ़ाता है? स्क्वाट एक्सरसाइज हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है और प्रजनन क्षमता में सुधार करता है। जो पुरुष नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उनमें वीर्य की गुणवत्ता अधिक होती है और उनमें इनफर्टिलिटी से जूझ रहे पुरुषों की तुलना में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक होता है। मतलब कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें वीर्य ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उनमें एनर्जी भरपूर लेवल में होती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रहे कि बॉडी बनाने के चक्कर में कभी भी सप्लीमेंट्स या फिर प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल न करें। आपकी फ़िज़िक एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए। भले ही आपकी बॉडी कम हो, लेकिन हट्टी कट्टे मस्कुलर होने चाहिए। अपने शरीर में किसी भी तरह की मिलावटी चीज़ों को जाने से बचाएं, क्योंकि यही मिलावटी चीज़ों की वजह से आगे चलकर हमें परेशानी होती है। और दोस्तों, यदि आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रजनन क्षमता बढ़ाने चाहते हैं, तो अपनी अन्य शारीरिक यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाओ। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चलो। ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैठे रहने वाला काम ना करें। एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी हमारी फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए ज़्यादातर आप चलने की कोशिश करें, सुबह या शाम कभी भी, जिससे कि आपके शरीर में गंदे टॉक्सिन्स बाहर निकले। पसीने के ज़रिए आपके अंदर जो
खराब पसीने हैं वो बाहर निकले। टिप नंबर 2, विटामिन सी से भरी चीज़ों की खुराक लें। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि विटामिन सी आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की क्षमता रखता है। विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट प्रजनन क्षमता में भी सुधार करते हैं। विटामिन सी की पर्याप्त खुराक लेने से शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता यानी मोबिलिटी में विकास होता है। इसके साथ ही निष्क्रिय यानी इनएक्टिव शुक्राणु जैसी कोशिकाओं की संख्या को भी कम करता है। और कई अध्ययनों से तो यह भी पता चलता है कि विटामिन सी की खुराक वीर्य की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। और दोस्तों, अब आपके माइंड में यह सवाल तो आया ही होगा कि विटामिन सी वाले फूड्स कौन कौन से होते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा विटामिन फूड्स के बारे में भी जान लो कि कौन से खाद्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली, टमाटर, खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू, पपीता और भी ऐसे कई सारे फल हैं जिसे आप खाकर अपने अंदर विटामिन सी अच्छे से और भरपूर मात्रा में बढ़ा सकते हो। और अगर आप इसके बारे में और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। टिप नंबर 3, आराम से शांत रहें और ज़्यादा तनाव ना लें। अधिक तनाव आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को बुरी तरह से इफ़ेक्ट डालती है। यह बात तो दोस्तों कई सारी स्टडीज़ प्रूव कर चुकी है। और टेंशन, डिप्रेशन आपकी प्रजनन क्षमता को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तनाव रहित जीवन शैली आत्मसात करना उतना ही सरल है जितना कि व्यायाम करना, ध्यान लगाना, प्रकृति के बीच में टहलना या फिर अपने परिवार और दोस्तों के साथ में समय बिताना। इन 2-4 चीज़ों से आप टेंशन लेने से बच सकते हैं। टिप नंबर 4, पर्याप्त मात्रा में जिंक से भरपूर फूड्स का सेवन करें। जिंक एक आवश्यक खनिज है जो मछली, मांस, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होता है। यह पुरुष प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मददगार है। जिंक की कमी के कारण शुक्राणु की खराब गुणवत्ता, कम टेस्टोस्टेरोन के स्तर और पुरुष बांझपन की उच्च संभावना बढ़ सकती है। पर्याप्त मात्रा में जिंक की खुराक लेने से आपके टेस्टोस्टेरोन के स्तर और शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, जिन फूड्स में जिंक की मात्रा पाई जाती है उन्हें भी खाएं ताकि शरीर में वीर्य जल्दी से बढ़े। टिप नंबर 5, और सबसे ज़रूरी, जिन भी फूड्स में विटामिन डी पाया जाता है उन्हें भरपूर मात्रा में खाएं। और सबसे नेचुरल विटामिन डी सुबह की पहली धूप में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर पहली धूप में रनिंग ज़रूर करें या सैर करें, जिससे कि आपकी हड्डियां मजबूत बने और शरीर में कैल्शियम की कभी भी कमी ना हो। और दोस्तों, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसे भी ज़रूर खाएं, नहीं तो आप सोयाबीन और डेयरी जैसे प्रोडक्ट भी खाकर अपना विटामिन डी बढ़ा सकते हो। और उबले अंडे ज़रूर खाएं। विटामिन डी पुरुष और महिला दोनों की प्रजनन क्षमता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने का यह एक और पोषक तत्व है। विटामिन डी का एक उच्च स्तर खुराक आपके शुक्राणुओं के गतिशीलता में योगदान देता है। और सबसे अंत में अच्छी मात्रा में नींद ले, मतलब आपकी नींद की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, भले ही कम क्यों ना हो। आपकी नींद गहरी होनी चाहिए, वरना नींद की कमी के वजह से भी हेल्थ पर और वीर्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए नींद सही मात्रा में लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बताए गए बातों को अच्छे से फॉलो करो, अच्छे से वर्कआउट करो दोस्तों। वर्कआउट को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो और अपने डाइट पर ख़ास ख्याल रखो। और ख़ासकर तो अपनी नींद सही मात्रा में लो। नींद की कभी कमी ना होने दे। अपने समय पर सोएं और समय पर जागें। आपके स्लीप साइकिल फिक्स्ड होनी चाहिए, तभी आप में वीर्य की गुणवत्ता अच्छी बनेगी और आप में वीर्य सही से बढ़ेगा। और अगर आपकी नींद की क्वालिटी ठीक होगी तभी आप में वीर्य की मात्रा अच्छी रहेगी और बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।